आपने इंटक का झंडा हमेशा उठाया रखा, हमेशा अपने कर्मचारियों की हित की लड़ाई लड़ते रहे, हमेशा कर्मचारियों की आवाज बुलंद करते रहे, हमेशा सच्चाई की लड़ाई आगे लड़ते रहे। स्थितियां अनुकूल हो या स्थितियां विपरीत हो, आप लोग हमेशा अपनी इंटक के साथ खड़े रहे और ये आप लोगों का जज्बा है कि इंटक ने आज भी हर मैदान को फतेह किया जिस पे इंटक खड़ी है। मैं जब यहां पे कह रहा हूं तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी किसी एक जुझारू नेता जो इंटक के रहे उनका खून, मेरे स्वर्गीय दादाजी महेश सिंह बाली जी, MS बाली जी इंटक के बहुत ही बड़े नेता हैं। जब MS बाली जी का देहांत हुआ तो लोगों ने ये कहा कि MS बाली जी के साथ सीताराम सैनी जी इतना रहे हैं तो इसलिए बहुत कुछ इन्होंने आगे परिश्रम किया है और बहुत कुछ सीताराम सैनी जी ने MS बाली जी के विचारों को अपने अंदर ग्रहण किया है, तो इसलिए हमें इनको आगे बढ़ाना है। ऐसे उस समय के इंटक के सब नेताओं ने, पूरे प्रदेश के नेताओं ने सोचा और सीताराम जी जो कि मेरे दादाजी के साथ हमेशा रहा करते थे, उन्होंने कहा कि उस वजह से इंटक वालों ने उनको सबसे आगे ले जाके खड़ा किया। इंटक की हर लड़ाई के लिए मेरे पूजनीय दादाजी भी खड़े रहे। विचारधारा की लड़ाई थी, विचारों की लड़ाई थी, कभी स्थितियां विपरीत थी, सरदार कैरो से भी वो लड़े। और जब मुख्यमंत्री सरदार कैरो थे और महा पंजाब हुआ करता था तो भी उन्होंने इंटक की आवाज को बुलंद किया। तो आप लोगों को हमेशा मेरे पूजनीय दादाजी की तरह बहुत से नेताओं ने इंटक को अपना खून पसीना दिया है और उन सभी नेताओं को आज मैं नमन करता हूं जो इस दुनिया में नहीं है पर इंटक के लिए जिन्होंने अपनी जीवन को समर्पित किया और उसी समर्पण के साथ इस दुनिया से गए। आप सब लोगों ने उनके विचारों को जिंदा रखा, उनके विचारों को आगे बढ़ाया और आपको फख्र महसूस होना चाहिए कि आप ऐसी विचारधारा से जुड़े हैं जिसमें कई पुश्तें अपना खून पसीना देके इस दुनिया से रुखसत हुई पर उन्होंने बहुत बड़ा काम। आप लोगों के साथ मैं 24 घंटे 365 दिन हमेशा आपके हर इरादे के साथ खड़ा, आपकी हर मांग के साथ खड़ा। जो आपकी जायज मांग है, जो आप, मुझे पता है जब बात करते हैं तो जायज करते हैं, आपके लोग बुद्धिजीवी हैं, आपके लोग कर्मठ हैं, छोटा कर्मचारी है तो एक मिडिल क्लास कर्मचारी है, ये वो कर्मचारी है जो बुनियाद है, हमारी पार्टी की भी बुनियाद है। और आपकी मांग के लिए खड़े होना, आपकी मांग के साथ खड़े होना, ये मेरा कर्तव्य है, मेरी जिम्मेवारी। आप लोगों ने एरियर की मांग की, आप लोगों ने मांग की कि बहुत समय से आपका एरियर और बाकी चीजें, ग्रेचुटी और बाकी जो कंप्लाइंसेस हैं सरकारी, वो रुके हुए हैं। आपने मांग की कि वर्कशॉपों का जो हाल है वो दयनीय है। आपने मांग की कि कहीं ना कहीं आपके जो कर्मचारी हैं उनको बसें जो है उनकी जो सुविधा है वो बेहतर हो, बसें नहीं आए। आपने मांग की कि कहीं ना कहीं जो कर्मचारियों की एक डिमांड चार्टर आया है उस चार्टर को आगे पहुंचाना है, मुख्यमंत्री महोदय के पास पहुंचाना है। हमारे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, जो डिप्टी CM साहब हैं मुकेश अग्निहोत्री जी, हमारे आदरणीय नेता, हमारे सीनियर नेता हिमाचल प्रदेश के और डिप्टी मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी CM हैं, उनके लिए भी आपने मांग की कि उन तक भी चार्टर पहुंचाया जाए। मेरे नेता हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के पास आपकी डिमांड को मैं खुद अपने आप उमेश जी के साथ लेके जाऊँ। काट मिल में पिताजी ने जगह जो है वो ट्रांसपोर्ट को दी है और काट मिल के अंदर हम को एक बहुत बेहतरीन रेस्ट हाउस बनाना है। रोहन ठाकुर जी एक बहुत ही जुझारू मैनेजिंग डायरेक्टर है और आपके
जो मंत्री हैं वो वरिष्ठ मंत्री भी हैं, हमारे उप मुख्यमंत्री भी हैं और बहुत ही बेहतरीन मंत्री। मुझे लगता है कि यहाँ पे जो काट मिल है उसका पूरा कायाकल्प होना बहुत ज़रूरी है, उसको खूबसूरत बनाना ज़रूरी है। उसके अंदर एक बढ़िया रेस्ट हाउस हो, उसमें एक अच्छा सा मंदिर हो, उसका एक खूबसूरत सा वातावरण हो, ज़मीन है तो अच्छा गार्डन भी हो, ऐसा एक आप कॉम्प्लेक्स को डिज़ाइन करें। आपका कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन हो जाए, मैं वहाँ पे चीफ आर्किटेक्ट जो हैं उनको आप भेजिए, मैं चीफ आर्किटेक्ट साहब को फ़ोन करता हूँ, तो वो पैसा कहाँ से मुहैया कराना है वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। आप एक भव्य रेस्ट हाउस की यहाँ पे सोच रखिए। हम लोग विकास पुरुष श्री GS बाली जी को भी याद करते हैं, उनकी सेवाओं के लिए, उनके समर्पण के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए उनका दिल धड़कता था। जब वो पहली बार मंत्री बने तो सौभाग्य से उनको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट मिला और मुझे अभी तक उनकी बात याद आती है कि ये ट्रांसपोर्ट नहीं है, ये आर्मी है। वो कहते थे मेरे जो लोग हैं, मेरे जो कर्मचारी हैं वो फौज की तरह काम करते हैं। बारिश हो जाए, तूफान हो जाए, आंधी आ जाए, पर ट्रांसपोर्ट की बस जो है वो काजा भी पहुंचेगी, लाहौर भी पहुंचेगी, कल्पा भी पहुंचेगी, हर जगह ट्रांसपोर्ट की बस पहुंचेगी। जहां पे एक बच्चे को लेके आना है वहां भी पहुंचेगी, जहां एक मरीज को ढोना है और एक मरीज को लेके जाना है, उसको सफर करवाना है और एक मरीज को आदर सहित कैसे अस्पताल पहुंचाना है वो भी ट्रांसपोर्ट का कर्मचारी करता है। जहां पे बच्चों को स्कूल तक छोड़ता है वही लोगों को अपने ऑफिस तक छोड़ता है, और चाहे 2 बंदे हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, ट्रांसपोर्ट की बस वहां जाती है। अगर ट्रांसपोर्ट HRTC यहां से गायब हो जाए तो यहां पे अकाल पड़ जाए। अगर HRTC प्राइवेट जिस तरह कहते हैं, अगर HRTC जो है उस प्राइवेट तरह से चली जाए और सोच जो है वो चेंज हो जाए और प्राइवेट की तरह सोचना शुरू कर दे तो HRTC भी सोचेगी कि हमें हर जगह से पैसा कमाना है। पर HRTC समर्पण के साथ काम करती है, जहां 2 लोग भी होते हैं, जहां कोई आदमी नहीं पहुंच सकता, आदमी अपनी गाड़ी में नहीं पहुंच सकता, वहां भी HRTC का ड्राइवर अपनी जान जोखिम में रोज डाल के सुबह भी जाता है और शाम को वापस आता है। ये HRTC में स्टाफ का समर्पण है कि इतनी दूर बैठे हैं। ये बोलने की बातें होती हैं जब वर्कशॉप -डिग्री में चलानी होती है, ये बोलने की बातें होती हैं जब टायर चेंज करना पड़ता है और बस कहीं पहाड़ों में जाके जब टायर पंचर हो जाता है, ये बोलने की बात होती है कि जब आपकी रात को कहीं खराब हो जाए, रात वहाँ पे लगानी पड़ जाए। जिसने रोज इस सोच के साथ चलना है कि मैंने पूरा दिन अपनी आंखों से लाइटें देखनी और बाहर की लाइट जो मेरी आंखों में पड़ती जाएगी और मैं चलता जाऊंगा, ये बोलने की बात है। 1 दिन 2 दिन और 4 दिन की बात नहीं है, ये पूरी जिंदगी की बात है जब तक वो रिटायर होता है। और इस पीड़ा को विकास पुरुष श्री GS बाली जी समझते थे और इस पीड़ा को महसूस करते थे। हिमाचल प्रदेश की अभूतपूर्व जनता हमेशा बाल मेले के लिए पूरा साल प्रतीक्षा भी करती है और नगरोटा बगुआ विधानसभा क्षेत्र हर साल पिछले 24 सालों से बाल मेला में होस्ट की भूमिका, जो कि परिवार का पहला दायित्व और कर्तव्य होता है कि आपको सबका स्वागत करना है, अतिथियों का स्वागत करना है और पूरे प्रदेश के स्वागत के लिए नगरोटा बगुआ विधानसभा क्षेत्र के भूतपूर्व जनता हमेशा खड़ी रहती है। 24वां बाल मेला का आयोजन निरंतर 24 सालों से जो हो रहा है, इस साल भी उसी गर्मजोशी से किया जा रहा है। इस त्रासदी का सब लोगों ने शोक भी मनाया। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने रात दिन एक किया और अपनी पूरी फौज के साथ, चाहे वो पुलिस के जवान हो, चाहे वो कर्मचारी हो और जितने MLA हैं, चाहे पार्टी के चाहे विपक्ष के, सब लोग लगे रहे और ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने नायक की तरह अपनी भूमिका को अदा किया। इसी त्रासदी को मद्देनजर रखते हुए हमने बाल मेले में जो सांस्कृतिक प्रोग्राम होते थे और जो मिस्टर मिस
नगरोटा बाल मेला होता था और जो बाकी प्रोग्राम स्कूलों के होते थे उनको हमने इस बार के लिए छोड़ दिया है और बाकी सब है। सैकड़ों डॉक्टर यहाँ पे अपनी सेवा देते हैं। आईजीएमसी, टांडा और जितने भी गवर्नमेंट के संस्थान हैं सबके आईआईटी दिल्ली और अलग अलग जगह से आएंगे। झूलों को हमने डबल कर दिया है क्योंकि दूसरी सुविधाएं इस बार हमने सांस्कृतिक प्रोग्राम को टाला है, तो झूलों को डबल करके हमने 2 दिन के लिए निरंतर उनको चालू रखने के लिए हमने निर्णय लिया है। बाल मेला कमेटी रात दिन काम करती है। बाल मेला कमेटी अलग अलग जगह खाने का आयोजन जो है वो जिस तरह से हमेशा करती रही उसको भी बढ़ा दिया गया है और 25, 26 और 27 तीनों दिनों बाल मेला कमेटी जो है वो खाने का भव्य आयोजन करेगी। इसके साथ जलेबी के अलग अलग स्टॉल और आइसक्रीम के ट्रक इस बार भी आएंगे और आइसक्रीम के ट्रक गांधी ग्राउंड में लगेंगे। जो बच्चे जो हैं वो आइसक्रीम का जो हमेशा आइसक्रीम खा के जाते हैं और इस दिन पे वो एंजॉय करते हैं, वो इस बार भी वैसे ही होगा। हमने इस बार ट्रकों को भी बढ़ा दिया है और 4 आइसक्रीम के ट्रक, जो 2 आते थे उनको 4 कर दिया है ताकि 4 आइसक्रीम के ट्रक यहाँ पे आए और बच्चों को आइसक्रीम मुहैया कराई जाए। उनके विकास पुरुष की ओर से ये बच्चों के लिए प्यार होता है और बच्चे बहुत प्यार से उनको अपने विकास पुरुष को याद भी करते हैं और उनको अपनी भावनाओं से वो अपनी भावनाएं भी देते हैं। पहली बार हम बहुत बड़ा रोजगार मेला, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा रोजगार मेला हम नगरोटा बगुआ विधानसभा क्षेत्र में लगाने जा रहे हैं। विकास पुरुष श्री जीएस बाली जी ने जो कहा वो अपने जीवन में किया और जो मैं कहता हूं वो मैं करता हूं, ऐसा मेरा ध्याय, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा वचन है। उसी अपने वचन को आगे ले जाते हुए रात दिन परिश्रम करके एक बहुत बड़ा खाका बना के, ये बहुत मुश्किल काम होता है। लोग सोचते हैं कि इतने बड़े बड़े आयोजन आराम से होते हैं, कई लोगों को पता नहीं है। हमारा विधानसभा क्षेत्र जानता है, उनको पता है कि कोई भी काम कराना कितना कठिन है। मेडिकल कॉलेज लाना, इंजीनियरिंग कॉलेज लाना, एमबीए लाना, एमसीए कॉलेज लाना, अलग अलग फार्मेसी कॉलेज लाना, आईटीआई 3-3 लाना मुश्किल काम है। इतने इतने डिग्री कॉलेज लाना, इतने बड़े दफ्तर खुलाना बहुत मुश्किल काम है। हमारा विधानसभा क्षेत्र नगरोटा बगुआ ने ये इतिहास रचते हुए देखा है और वो जानता है कि ये मुश्किल काम है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये भी बहुत मुश्किल काम था कि इतना बड़ा रोजगार मेला लगाना और उसके अंदर तकरीबन 40 कंपनियों को नगरोटा बगुआ में लेके आना, जो कि देश की सबसे बड़ी कंपनियां हैं वो आज यहाँ पे आ रही हैं और तकरीबन 3184 पदों को लेके वो यहाँ पे आ रही हैं, जो जिसके लिए ये यहाँ पे इंटरव्यू लेंगे। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा रोजगार मेला विकास पुरुष श्री जीएस बाली जी के जन्म दिवस के अवसर पर हम हिमाचल प्रदेश का नगरोटा बगुआ रोजगार मेला हम लगाने जा रहे हैं। इसके लिए मैं सिर्फ छोटी सी चीजें आपको बताऊंगा कि इसके अंदर 8वीं कक्षा वालों को भी देखते हुए कि 8वीं के बच्चों को भी कई बार नौकरी की जरूरत होती है और हमें उनके बारे में भी सोचना है। तो 8वीं, 10वीं और 12वीं की हमने 850 वैकेंसीज हम नगरोटा बगुआ में लाने जा रहे हैं और इनकी जो सैलरी है वो 11,250 रुपया से शुरू। ये 11,250 रुपए तक 8वीं, 10वीं और 12वीं कक्षा के 850 वैकेंसियां, आईटीआई में पढ़े हुए बच्चों की 917 वैकेंसियां, डिप्लोमा अलग अलग क्षेत्रों में किया हुआ 505 वैकेंसियां, जिनको कि 17,338 रुपए की तनख्वाह जो है पर मंथ ये देने के लिए इन कंपनियों के पास प्रावधान है। आईटीआई की 917 वैकेंसियों में 13,100 रुपया सैलरी देने का प्रावधान है। ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की 802 वैकेंसियों में 12,191 रुपए से उनकी शुरुआत का प्रावधान है। फार्मेसी किए हुए बच्चों की 60 नौकरियों के लिए 12,191 रुपया की तनख्वाह देने का प्रावधान है। बीटेक जो बच्चों ने किया उनकी 7 नौकरियां 5,000 रुपया जो उनका ट्रेनिंग फीस होता है वो उनको ट्रेनिंग के समय दिया जाएगा
और 18,000 से उनकी तनख्वाह शुरू होगी। इसका प्रावधान कंपनियों के पास, जो पूरी नेशनल लेवल की बड़ी कंपनियां, उनके पास शुरुआत करने का प्रावधान, और वो यहाँ पे इंटरव्यू लेंगी। एमबीए की 22 नौकरियां 25,000 रुपए में शुरुआत का इनका ये कंपनी का जो प्रावधान है। और जेएनएम की 21 नौकरियां गवर्नमेंट की वेज के ऊपर, इस नौकरियों की हमारे पास वैकेंसी है। ये टोटल वैकेंसी जो नगरोटा भगवा में आ रही है वो 184 पदों की वैकेंसी है। 3,184 पदों की। 26 तारीख और 27 तारीख को हम वर्चुअल एम्प्लॉयमेंट रोजगार मेला, जिसमें की स्क्रीन लगेगी, और दिल्ली बैठ के अपोलो 4 कंपनियां, अपोलो की कितनी वैकेंसी है? 100 वैकेंसियां, और स्टाफ नर्सों की, और अलग अलग वैकेंसियां, स्टाफ नर्सों की वैकेंसियां जो बीएससी स्टाफ नर्स हैं, जो जेएनएम स्टाफ नर्स हैं, और अलग अलग जगह जिन्होंने स्टाफ नर्स का कोर्स किया या पैरामेडिकल का कोर्स किया, वो सब लोग जो हैं वो वहां पे वर्चुअल इंटरव्यू दे सकते हैं। और यहाँ वर्चुअल इंटरव्यू से मतलब ऑनलाइन इंटरव्यू, यहाँ पे हम ओबीसी भवन में उसकी प्रक्रिया पूरी की पूरी ये चालू कर रहे हैं। उसके लिए हम पूरा का पूरा उसका आयोजन कर रहे हैं, और 26 और 27 को वर्चुअल चलेगा। हमारा जो ये रोजगार मेला है, ये 25, 26 और 27 3 दिन के लिए चलेगा, जिसके अंदर जो कंपनियां हैं वो 25 और 26 को यहाँ रहेंगी, और अपने बच्चों को, जब तक उनकी ये वैकेंसी के हिसाब से बच्चे पूरे नहीं होते, तब तक वो यहाँ पे इंटरव्यू लेंगी, जब तक बच्चे उनको अपनी वैकेंसी और अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से मिलने चाहिए। बाल मेला कमेटी जो पूरी यहाँ बैठी है, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों की मेहनत है, हमारी बाल मेला कमेटी की इतने साल की मेहनत है, जो ये बाल मेला जो है उसका आयोजन को वो हमेशा देखते हैं कि जब हम सब कुछ यहाँ पे एक एक चीज जो देखते हैं आके बाल मेला में, उसको वहां पे करवाना, और बिल्कुल पंचुअलिटी से हो, खाना पंचुअलिटी से जाए, एक डेकोरम और डिसिप्लिन से हर चीज हो, उसके ऊपर रात दिन काम किया जाता है। मैं सारी बाल मेला कमेटी का, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, बाल मेला कमेटी के पदाधिकारी जो बैठे हैं, और जो पंचायतों के अलग अलग पदाधिकारी यहाँ बैठे हैं, मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ।